चलिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने इंटीग्रेशन में देखा कि हम लोग सिर्फ बेसिक फार्मूलों को यूज कर रहे थे। अब हम लोग इंटीग्रेशन के में जो आगे मेथड्स हैं उस पे काम करेंगे आज। इंटीग्रेशन को देखिए, जो कॉम्प्लिकेटेड से इंटीग्रेशन होते हैं उसको करने के तीन मेथड हैं। पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना। और तीसरा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। आपको इन तीनों को यूज करके इंटीग्रेशन करना है ना। तो पहला मेथड क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग शुरू करेंगे आज। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसकी जो पहली टाइप है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऐसे लिखा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेट एफ एक्स बी इक्वल टू टी। हमने एफ एक्स को टी माना। अब इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड को। तो पहले तो लगाइए, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ डैश, और फिर एक्स है ना, एक्स को लिखिए डी एक्स बाई डी टी। और इसको भी जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डी टी बाई टी। तो ये तो वन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। तो हमारा ये जो इंटीग्रल है या ये है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे? डी टी। और यहाँ पे एफ एक्स को हमने क्या किया था? जूम टी। तो ये फंक्शन बन गया डी टी अपॉन टी रेज टू द पावर एन। तो अब इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे, टी रेज टू द पावर एन माइनस डी टी। आप इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन एन सी। और अब यहाँ हम लोग टी की वैल्यू रख देंगे। तो हमने टी क्या जूम किया था? एफ एक्स। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? एफ एक्स रेज टू द पावर वन माइनस एन अपॉन वन माइनस एन और प्लस सी। ठीक है ना ये। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, मतलब एग्जाम में कैसे लिखना होता है। एग्जाम में हम लोग सीधे ऐसे लिखते हैं कि लेट एफ एक्स बी इक्वल टू टी। इट इम्प्लाइज दैट, इसको डिफरेंशिएट करिए, फिर dx लिख दीजिए और इधर dt लिख दीजिए। ये स्टेप नहीं लिखिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है ना। सीधे यहाँ से ऐसे आएगा। क्लियर हुआ? ऐसे हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे मतलब इंटीग्रेशन कैसे आते हैं। जैसे मैंने अब तक आपको 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया है ना। तो जो पहला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ अब 10x एंड cot x।
मतलब हमको tan x और cot x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो आप यहाँ पे tan x को क्या करो, sin x और cos x में चेंज करो, ठीक है, ऐसे लिखा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो चलिए माइनस नहीं है, साइन एक्स तो है। तो यहाँ पे हमको बस ऐसे ही हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर में लिखा है ये किसको डिफरेंशिएट करके आता है। जिसको डिफरेंशिएट करके आएगा उसको हम t एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट cos x बी इक्वल टू t हुआ। अब चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स dx, है ना, गड़बड़ हो गया। cos x को हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या दूसरे वर्ड्स में साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी। तो चलिए हम यहाँ पे ऊपर जो है साइन एक्स डी एक्स की जगह रखते हैं माइनस डी टी, नीचे रखते हैं टी माइनस डी टी बाई टी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग टी और प्लस सी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी की जगह रखेंगे cos x और प्लस सी। हुआ ये, यहाँ मॉड लगा दीजिए, लॉग है तो यहाँ मॉड आ जाएगा। माइनस किया, अब लॉग के प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो माइनस मतलब माइनस वन, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये sec x बन जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इंटीग्रल ऑफ tan x इज log sec x, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जो है cos x का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos x, सॉरी cot x, है ना। तो cot x को आप लोग कैसे लिखोगे, cos x अपॉन sin x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर cos x आएगा। तो अब यहाँ एज्यूम कर लीजिए लेट sin x बी इक्वल टू t। तो यहाँ पे फिर sin x को डिफरेंशिएट करिए, cos x आएगा, dx लिखिए, dt आ जाएगा। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, dt बाई t, और इसको आप लिख लीजिएगा log t प्लस सी। मॉड लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, log sin x और प्लस सी। तो यहाँ cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sin x और प्लस सी। अब उसको नेक्स्ट क्या करिए, sec x को इंटीग्रेट करिए। अब हमने sec स्क्वायर इसका देखा था, tan x होता है, ठीक है ना। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, लेकिन sec x का हमने अब तक नहीं देखा। तो अब इसके मतलब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यदि आप 1 cos x करेंगे, सपोज 1 cos x करेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि यदि मैं cos x को t मानूंगा तो ऊपर sin x तो है नहीं, तो ये टेक्निक तो यहाँ काम मतलब करेगी नहीं। तो इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, sec x और प्लस tan x। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करिए, sec x और tan x से। ऐसा क्यों किया, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे sec x और प्लस tan x को
टी एज्यूम करता हूं, चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बताइए? sec x tan x आएगा, और ये tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x। फिर dx लिखिए इक्वल टू dt कर दीजिए। अब यहां से आप sec x को कॉमन ले लीजिए। जब आप sec x को कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt। तो अब यहां पे देखेंगे तो ऊपर ये पूरा, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt। नीचे क्या लिखेंगे? t। तो ये हो जाएगा log t और प्लस c, या हम लोग t की जगह रखेंगे sec x और प्लस ये tan x एंड c। ये इंटीग्रेशन होगा sec x का, है ना? सिमिलरली cosec x का इंटीग्रेशन आप लोग बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, और cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी log cosec x माइनस cot x एंड प्लस c। तो आपको ये चार फॉर्मूले याद करने हैं: इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसको कि आप प्रॉब्लम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप चलिए ये tan क्यूब x को इंटीग्रेट करिए, ठीक है ना? तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी एक्चुअली tan की हायर पावर होंगी, जैसे tan स्क्वायर हुआ या फिर tan क्यूब हुआ, इसमें क्या करेंगे कि इसको हमेशा, ये आप टेक्निक याद कर लीजिए, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स में, और tan स्क्वायर एक्स को हमेशा इंटीग्रेशन में हम क्या लिखते हैं? ये मैं पहले बता चुका हूं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये tan एक्स हो गया आपका। तो अब आप लिखिए, देखिए उसको आप कैसे लिखोगे? sec स्क्वायर एक्स फिर tan एक्स dx माइनस ये हो जाएगा tan एक्स dx, ठीक है ना? अब आप देखोगे कि ये आप देखा करो कि ये जो sec स्क्वायर एक्स है ये किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा? ये जो है ऑब्वियसली tan एक्स को डिफरेंशिएट करके आया होगा। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल के लिए हम लोग tan एक्स को मानेंगे t, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x का dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बन गया sec स्क्वायर x, dx को हम लोग रखेंगे dt और tan x को t, तो ये हो जाएगा t dt माइनस ये tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log sec x, ठीक है? तो ये आ जाएगा t का हो गया t स्क्वायर बाई 2 माइनस log sec x एंड प्लस c, या t की वैल्यू क्या है हमारी? tan x। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस log sec x मॉड और c ना। तो आपने देखा कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? थैंक यू।